उसका बर्गर 30 रुपए में खरीदना शुरू किया। वो मैं आधा बर्गर खाता था और बाकी आधा 20 रुपए में बेचता था। ये मैं एक बीच हाउस में रहना चाहता हूं जहां पे एक स्विमिंग पूल हो, तो उसको करने के लिए जो आपको नेसेसरी है वो इस तरह तो नहीं आना। दो तरह के इंसान काम करता है, एक वो जो करने पड़ते हैं और एक वो जो वो करना चाहता है। बट देन अगेन उसके साथ ये रिस्क एसोसिएटेड था कि अगले महीने वीडियो आएगी कि नहीं। हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अलीदर और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक टेक्नो मोबाइल, जिन्होंने ये बड़ा बेहतरीन कॉफ़ी मग विद PR पैकेज 14 अगस्त से मुझे भेजा था, बट मैं उनको शाउट आउट देना भूल गया। ये वीडियो अगर आप घर के चश्मो चिराग हैं या आपको लगता है कि आप एक फ़र्म के लिए वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं, या आपको लगता है कि आपने डिग्री में ज़्यादा नहीं सीखा और आप पहले काम सीख के फिर कोई काम करना चाहते हैं, या किसी कंपनी के लिए क्लाइंट्स लॉक करना या ग्रोथ या स्लो एंड स्टडी और विदाउट रिस्क लाइफ पहले सिक्योर करना है, मैंने पहले किसी फर्म को टाइम देना है, वहाँ सीखना है, नाम बनाना है, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड किसी को देना है, ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए फ्लेक्स हैं या आप इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन सब बातों में कोई ख़ास यकीन नहीं रखते एंड यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू विद योर लाइफ बेसिकली करियर वाइज, तो दिस वीडियो कैन बी बेनिफिशियल टू यू। वेल, हेलो entrepreneurs, I assure you this video is not how to choose your career 101. This is basically my personal experiences coupled with other things, and I'd like to tell you some things जो कि मैंने यूज़ की इन ऑर्डर टू डिसाइड कि मुझे जॉब नहीं करनी और बिजनेस करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो माइंडसेट। जैसे आर्टिस्ट और शायर पैदा होते हैं, उसी तरह बिजनेसमैन और जॉब होल्डर्स भी पैदा होते हैं या बचपन में ही बना दिए जाते हैं। आपकी इनेट एबिलिटीज़ और आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी स्कूलिंग आपको एक तरफ पुश करती है और उस पुशिंग से आप एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ एक्वायर करके एक तरफ अपना माइंड बना लेते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से ही बाद में चेंज होता है। तो सबसे पहले टू गेट टू नो दिस कि आपका माइंडसेट ऑलरेडी बिजनेसमैन है या आप जॉब होल्डर बन चुके हैं, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फर्दर कंफर्म अबाउट कि आपने क्या करना है। आप भी रिफ्लेक्ट बैक करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि आपके बचपन के वाकयात आपको एक तरफ पुश करते हुए आए हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। सो आई वाज इन DPS 2 क्लास में। मेरी अम्मी डॉक्टर हैं, तो वो मुझे बाहर से खाने समोसे खाने से मना करती थी, पैसे देती थी, कहती थी पैक चीज़ खाना और साथ लंच देती थी। लंच में यूजुअली प्रोटीन सेंसिटिविटी के लिए मुझे अंडा और अंडे कबाब का सैंडविच या इस तरह की कोई चीज़ मिलती थी, जो कि मैं हर रोज़ दरख्त पे चिड़ियों को दे के आता था, क्योंकि वो खाने का दिल ही नहीं करता था। तो पता नहीं क्या सीन था। नाउ आई ड्रेड कि अम्मी लंच दें। एनीहू, तो क्लास 2 में मुझे था जंक फूड खाने का शौक, लाइक एवरी अदर किड। तो पहले तो मैंने कुछ हफ्ते 2 क्लास की शुरू में वो लंच दरख्त पे डालता मैं रहा। उसके बाद ना मुझे एक बच्चा नज़र आया जो बर्गर खाता था। उसके टिफ़िन में रोज़ बर्गर होता था, तो आई अज्यूम्ड कि उसकी माँ हाउसवाइफ है, वो मेहनत करती हैं और बर्गर बेचती हैं। ठीक है, तो अब वो जब बर्गर मैंने देख लिया तो सैंडविच तो मेरे लिए रेलेवेंट हो गया। दिस स्टोरी टाइज डाउन, डोंट गेट बोर्ड। सो वो अपना लंच तो मैंने साइड पे करना शुरू कर दिया ना उस बच्चे के साथ। अच्छा, उस वक्त ये होता था कि हर किसी का अपना अपना लंच होता था और कोई किसी का लंच मतलब लेता नहीं था, इस तरह का चीज़ ना। मैंने लंच की बाइंग सेलिंग क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दी। मैंने कहा मांगना बुरा लगता है तो बाइंग सेलिंग करवा सकते हैं। मैंने उस एक बच्चे से जिसका वो बर्गर होता था, मेरे पास 50 रुपये होते थे एक दिन के, तो उस एक बच्चे से मैंने उसका बर्गर 30 रुपए में खरीदना शुरू किया। वो मैं आधा बर्गर खाता था और बाकी आधा 20 रुपए में बेचता था। तो मेरे पास एक दिन की अमाउंट बनी, 50 मेरे पास थे, उसमें से 30 का मैंने बर्गर लिया, 20 रह गए। उसमें से आधा खा के अपना प्रॉफिट साइड पे करने के बाद जो 20 रुपए ऊपर कमाए तो वापस 50 हो गए। उस 50 रुपए के मैं ब्रेक में समोसे खाता था और अपने सारे दोस्तों को भी खिलाता था। और फ्राइज के लिए मैंने एक और लड़का ढूंढा हुआ था जिसके फ्राइज मैं मुफ्त में खा लेता था, उससे छीन के, या जब वो नहीं होता था तब। और यार मतलब एम्बैरेसिंग होगा या मुझे नहीं पता, मैंने एक बंदे को कन्विंस कर रखा था कि ये जो आधे बर्गर की वर्थ है ये 20 रुपए है, और ये मैं हर रोज करता था बिला नागा, और अपना लंच में फिर भी दरख्त पे ही रखता था।
तो इस तरह के जो वाकयात आपको बचपन से मिलते हैं वो आपको ये बताते हैं कि क्या आपके अंदर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। ये पहली वजह थी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको हमेशा रिसोर्सेज ओन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा सब कुछ लुटा के एक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनिपुलेशन से अपने दिमाग से चीज़ें हासिल कर सकते हैं और उसके लिए आपको पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का कुछ दिमाग, मतलब मोबाइल खरीदने के लिए मुझे याद है, मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी वो थोड़ी होती थी, मोबाइल का कैपिटल ज़्यादा होता था, तो मैं अपने किसी कज़न से पैसे लेता था जो मेरा एंजल इन्वेस्टर था। ये सारी बातें मैंने बिजनेस पढ़ने से पहले की हुई हैं। तो मैं उस किसी से उधार लेता था और बहुत महंगा फ़ोन ले लेता था, और उसके बाद उसको इस तरह से पे करता था कि मेरे पास ऑपरेटिंग कैपिटल भी रहता था और उसको उसके पैसे भी मिलते रहते थे। तो मैं हमेशा से ही इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि आपके पास ऑपरेटिंग कैपिटल इज एवरीथिंग। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना बिजनेस पढ़ने से पहले, ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताती जा रही थी। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपको अपने बारे में पता हो कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो डूइंग दिस आई न्यू कि व्हेन आई कैन मेक माई ओन रिसोर्सेज हैपन, मुझे किसी और को बेहतर बना के थोड़े से पैसे नहीं लेने, मुझे वो सारे पैसे लेने की एबिलिटी है, तो मैं वो लूंगा। तो ये जो आपका माइंड सेट है इनिशियली, ये आपको बताता है कि वेदर यू गोइंग फॉर अ जॉब और अ बिजनेस। सो द स्टोरी गोज ऑन। टू पुट अ नेल इन द कॉफिन, मेरा दोस्त जो आई थिंक 60 या 70,000 सैलरी पे है, वो फ्लेक्स कर रहा था मेरे आगे कि मैंने अपनी फर्म को 56 मिलियन का बिजनेस करके दिया है। एंड आई वाज ऑल लाइक, well, 56 million you made the firm for the compensation of 60 or 70,000. What a great slave you are, that you do not even realize that you're a slave. So it's all about the mindset that you have created around yourself कि मेरे लिए 60,000 बहुत है, and you are earning them 56 million rupees. अजीब माइंडसेट है। एनीहू, कुछ लोगों का वैसा होता है, कुछ लोगों का वैसा होता है। मेरा माइंडसेट ऑलरेडी बचपन से बिजनेस वाला बन गया था। तो स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज होती रही। मैं कॉलेज गया, एफएससी के बाद आई वेंट टू लम्स माय यूनिवर्सिटी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है गोल्स, कि आप करना क्या चाहते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी जब मैं गया था तो मुझे ये पता था कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, लोग कहते हैं जी हम क्या करना चाहते हैं, जी जॉब करना चाहते हैं। अच्छा, क्या जॉब करना चाहते हैं? मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, एक बड़ी एमएनसी में मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उससे करना क्या चाहते हैं? मतलब कि अल्टीमेट गोल क्या है कि ये मैंने अचीव करना है भाई, मैंने अपने घर में एसी लगवाना है। खैर ये तो बहुत छोटा गोल है, सबके घर में एसी होता है सबके नहीं होता लक्ष्मण, मजाक कर रहा हूँ, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एनीहू, तो करना क्या चाहते हैं, अल्टीमेट गोल क्या है? लैम्बोर्गिनी गोल है, सिविक गोल है, हमर गोल है, क्या गोल है कि ये हो जाए ना, मेरी शादी हो जाए, ये गोल होना चाहिए। तो आपके, अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे पास कोई गोल नहीं है, लेकिन मैं आपको गोल का प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आप क्या कर रहे होगे, विच इज़ वॉट आई प्लान्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी, कि मैं आज ग्रेजुएट होने के बाद कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा गोल था। क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ ये नहीं पता, लेकिन ये गोल था, यानी गोल तक पहुंचने का ये गेटवे था। तो नो योर गोल्स, कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसे ही एक दिन, यू नो, इन जूनियर ईयर, सो थर्ड ईयर इन द यूनिवर्सिटी, आई वाज सिटिंग विद डॉक्टर तैयब ऑन द खोखा, एंड आई आस्क्ड हिम कि सर, जॉब अगर मैं करूँगा तो लम्स के ग्रेजुएट्स की क्या एवरेज सैलरी है? ही गोज लाइक 80 to 120K। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर, जॉब पे जाने के बाद सिविक कितनी देर में आएगी? उस वक्त सिविक चल रही थी। मैंने कहा सिविक कितनी देर में आएगी? कहते दूसरे महीने आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, दूसरे महीने सिविक आ जाएगी, मतलब इतने इंसेंटिव? कह हाँ आ जाएगी, लीज पे। मतलब 4 साल और 40 लाख की डिग्री के बाद लीज पे गाड़ी आएगी पाकिस्तान में, एक सेडान लीज पे आएगी। ये मुझे उस वक्त ही पता लग गया था कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी अकल यूनिवर्सिटी वालों के देने के बाद अगर लीज पे मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो ये मेरा गोल नहीं है। तो देन अगेन आई वाज सिटिंग विद सरेजी, द ओनर ऑफ वाबी। मैंने कहा सर क्या सीन है? उन दिनों बिल्कुल करीब थी ग्रेजुएशन, कि क्या सीन है, जॉब करनी है कि बिजनेस करना है। उस वक्त मेरा यूट्यूब का बिजनेस अप एंड रनिंग था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने अगर किसी फर्म में जॉब करनी है तो वही वाली प्रोसेस, क्या करना है, जॉब करनी है, ठीक है, किस में करनी है? एमएनसी में। क्या करनी है? मार्केटिंग की जॉब। तो आप एग्जीक्यूटिव हायर होगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे,
उससे ऊपर जाओगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या सीईओ बनोगे। तो उन्होंने कहा अगर ये है प्लान, अगर यही ट्रेजेक्ट्री है तुम्हारे कि मैंने ग्रोथ इस तरह अचीव करनी है, तो इस वक्त जिस बंदे ने तुम्हारी फील्ड में 10 साल काम किया है उससे जाके पूछ लो उसकी सैलरी कितनी है। एक सीईओ की सैलरी कितनी है? 15 साल में सीईओ बनते हैं, 15 साल लगाने के बाद क्या सैलरी है? और वो सैलरी थी पर मंथ 10 लाख, 12 लाख, बड़ी हद 15 लाख। गोल जिन लोगों ने पहले इस पाथ पे चल के देखा उनसे पता लग गया कि अच्छा ये गोल होता है। क्लियर हो रहा था कि ये मेरा गोल नहीं है, 15 लाख पर मंथ नहीं कमाने, ज्यादा कमाने हैं, और वो भी 10 साल की मेहनत की बात। और कैच ये है कि वो आपको निकाल भी सकते हैं। तो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट व्हाई शुड यू नॉट डू अ जॉब, दिस वीडियो इज अबाउट the people who do think differently, and if you think different, job is not something to do for you, is what I think it makes sense. तो 10 साल तो आप भी यही करें। आप देखें कि जो लोग 10 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने यूट्यूबर बनना है, आप देखें 10 साल से लोग यूट्यूब में काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी में उनका क्या फ्यूचर है, वो कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आपको वही लाइफ चाहिए आप करें, आप बिल्कुल करें। लेकिन अगर आपको वो लाइफ नहीं चाहिए तो दैट्स नॉट सो। यू गोल डिफाइन योर सेल्फ कि आप कर रहे क्या होंगे। ये मैं एक बीच हाउस में रहना चाहता हूं जहां पे एक स्विमिंग पूल हो, तो उसको करने के लिए जो आपको नेसेसरी है वो इस तरह तो नहीं आना। तो नो योर गोल्स एंड सो यू नो कि आपने इस पहाड़ के ऊपर फलानी जगह पे जाना है, यू कैन सी इट, देन यू कैन सी कि मैंने कहां से जाना है इतनी देर में। सो यू सी टाइम फैक्टर इज ऑल्सो देयर। सो यू कंबाइन दैट इन योर थॉट प्रोसेस एंड देन यू सी इफ यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब और नॉट, विच इज वॉट आई वॉज थिंकिंग। सो इस तरह करते करते मेरा जॉब से दिल हटता जा रहा था and I was thinking more. So after knowing the mind की preset and also knowing the goal, you come down to the flow activity. अब ये flow activity क्या चीज़ है? हमने एक लेक्चर में पढ़ा था personal effectiveness में. So flow activity is something that you love, absolutely love doing for free. That could be coin collecting, that could be gardening, that could be book reading, that could be interacting with people. And then you gotta see whether I am able to monetize on it or not. So I love talking to people. So I love making videos, and there could be multiple flow activities. So I love talking to people. Hence me being a YouTube vlogger makes sense because this is my flow activity. This I could do for life. But then again, if I want to make something out of this, I gotta monetize it. Hence the sponsorships. Do you get it? कि आपकी flow activity करने के लिए कोई आपको पैसे दे रहा हो is the best thing you can do. So you gotta find your flow activity. अब flow activity एक complicated चीज़ है क्योंकि कुछ flow activities ऐसी हैं जिनको आप एक्चुअली विदाउट डूइंग अ जॉब कंडक्ट नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल एक इंसान का शौक है कि वो स्टील मिल में रॉट आयरन प्रोड्यूस करे, ये उसकी फ्लो एक्टिविटी है, तो वो स्टील मिल तो नहीं डाल सकता ना, ही विल हैव टू डू अ जॉब। किसी की फ्लो एक्टिविटी है पेंट को बेच के दिखाना या डिटॉल को बेच के दिखाना, तो इस फ्लो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस ही करेगा, क्योंकि इस फ्लो एक्टिविटी में वो मजबूर है कि उसको किसी ना किसी तरह जॉब ही करनी पड़ेगी, ये उसकी मजबूरी बन चुकी। लेकिन ये जो फ्लो एक्टिविटी है ये कोई ऐसा काम होना चाहिए जो करने से आपको एक डिफरेंट लेवल का हाई मिले। तो ये फ्लो एक्टिविटी यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में मेरी एक सक्सेसफुल मार्केटियर बनने की थी, दैट आई कुड बी एबल टू मार्केट थिंग्स, आई कुड बी एबल टू मेक पेप्सी की कैंपेन। जब पेप्सी की कैंपेन आई यंग स्टैंडर्ड्स वाली, so I went to my sir and he was a consultant of Pepsi, and I went like, sir, did you approve this campaign? And he was like, yes. And I was like, sir, इसमें बहुत faults हैं, इसमें फलाना फलाना फलाना। And he was really impressed by it. उस वक्त मेरे लंबे बाल पोनी होती थी, and he also told me कि तुमने कॉर्पोरेट में जाना तो पोनी पाकिस्तान में कटवानी पड़ेगी and all. Anywho, so third year, I was sitting with a boy Mokam from my university. Now he's a successful corporate person in RB. That time he did a इंटर्नशिप इन लॉरियल। तो समर के बाद मैंने पूछा यार क्या किया इंटर्नशिप पे, तो कहता है यार बड़ा फिट काम था। सो आई वेंट टू द स्टोर्स कारफोर एंड हाइपर एंड जलालसंद एंड अल-फतेह, एंड आई वाज जलालसंद पे तो नहीं होता, आई थिंक अल-फतेह, एंड आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट प्लेसमेंट कि कौन सी वाली चीज़ जो है वो कहाँ पे बिक रही है, उसको वहाँ होना चाहिए, क्लस्टरिंग करनी थी, प्रेजेंटेशंस देनी थी,
तो ये काम था और बहुत लर्निंग करने को मिली. सो आई रियलाइज कि इसकी फ्लो एक्टिविटी ये, इसमें ये नहीं है, इसमें कोई वो ग्रेडियंट नहीं है कि ये अच्छा काम है बुरा काम है. हर इंसान की फ्लो एक्टिविटी अलग अलग होती है और उस बंदे की फ्लो एक्टिविटी ये थी. नाउ ही इज ASM इन अ बिग कंपनी, तो दैट्स कूल, दैट्स हिज फ्लो एक्टिविटी, ही लाइक्स डूइंग इट. तो आप वो उस फ्लो एक्टिविटी को अचीव करने के लिए वो जॉब कर रहा है. लेकिन मैंने बैठ के ये रियलाइज़ किया कि किसी MNC को मिलियंस कमा के देना या उनके लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग कैंपेन बनाना मेरी फ्लो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं एंड दे आर जस्ट यूजिंग मी एज अ म्यूल, एज अ लेबर. ऑल्दो आई डू स्पॉन्सरशिप्स, बट आई सर्टनली take a lot more than a job holding person do, and all I do is conduct my flow activity. तो ये मुझे उस वक्त पता लग रहा था कि अच्छा, ये पहले आपको ये नहीं पता ना आपकी फ्लो एक्टिविटी क्या है, तो आपकी ये बात निकलती जाती है कि ये मेरी फ्लो एक्टिविटी नहीं है. लेकिन फ्लो एक्टिविटी में कुछ फ्लॉज भी हैं. द फोर्थ थिंग टू कंसिडर इन ऑल दिस सिनेरियो इज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू कैन टेक. अब मैं आपको बताता हूँ फ्लो एक्टिविटी में मसला क्या है. सो फ्लो एक्टिविटी गारंटी नहीं करती कि उसको फॉलो करने से आपको सक्सेस भी मिलेगी. ये कैसी बात है? ये एक डिफरेंट बात है. आपकी फ्लो एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस भी क्रिएट करे, जिसके लिए आपको इस बात को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी फ्लो एक्टिविटी मल्टीपल हो सकती है. ये नहीं हो सकता कि आपका एक ही शौक और आपको एक ही चीज़ से हाई मिलता हो. जिस तरह नशे होते हैं, अलग अलग नशों से अलग अलग हाई मिलता है ना, तो फ्लो एक्टिविटीज़ में भी अलग अलग हाइज होते हैं. एंड देयर यू शुड नो the theory of cost of things. I have also done an Instagram video on this. Cost of things. फ्लो एक्टिविटी और अपने शौक को परसू करने की ये कॉस्ट है कि वो फेल भी हो सकता है. और अगर आप घर के, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर आप घर के चिराग हैं, आपने घर का खर्चा चलाना, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू आर द एल्डेस्ट सन, आप पे घर का खर्चा है, आपने बहनों की शादियाँ करनी है या वॉट एवर, अपना घर बनाना है, रेंट पे, अगर ये सारे मसले हैं तो आपके पास फ्रीडम नहीं है अपनी फ्लो एक्टिविटी को ढूंढने का. फिर आपको जो भी मिलेगा करना, या लेट अलोन आपको अपनी पॉकेट या अपना लाइफस्टाइल कैरी करने के लिए गाड़ी रखनी है, और तो इस केस में आप फ्लो एक्टिविटी को फॉलो नहीं कर सकते. ये एक मसला है. लेकिन आपको ये बात देखें, दो तरह के इंसान काम करता है. एक वो जो करने पड़ते हैं और एक वो जो वो करना चाहता है. जो करने पड़ते वाले काम है ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होने चाहिए. जैसे आपने घर चलाना है या आपने गाड़ी मेंटेन करनी है, आपकी फैमिली है, आपने जाना होता है, आपको गाड़ी चाहिए, उसके लिए आपको जॉब चाहिए, तो करने पड़ने वाले काम शॉर्ट टर्म होने चाहिए. लेकिन जो काम आप करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए. इसलिए किसी के प्रेशर में आके कभी डिग्री नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रेशर में कोई जॉब नहीं करनी चाहिए अनलेस के किचन चलाना मसला बन रहा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर आप अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो कॉस्ट ऑफ थिंग्स ये है कि जब आप फ्लो को फॉलो करेंगे वो फेलियर भी हो सकता है. लेकिन अगर आप एक ऐसी स्वीट पोजीशन पे हैं जिस पे मैं था पर्सनली, कि मेरे पे घर की उस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आई कुड एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स. और दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दैट आई हैव सम स्पार्क आफ्टर ग्रेजुएशन. आई वुड डू 20 थिंग्स इन दिस टेन्योर कि चलो कुछ एक सक्सेसफुल हो जाएगी तो जॉब नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन अगर ये सब कुछ फेल हो जाता और मुझे पता होता कि अच्छा मैंने अब घर चलाना है तो मुझे जॉब करनी पड़ती, तो करने पड़ने से पहले जो करना चाहते हैं उसमें ट्राई लेके रिस्क ले लें, ऑल्दो रिस्क एसोसिएटेड है और उससे कोई बचत नहीं है. तो अगर ये सारे मसले हैं तो फिर फ्लो को भूल जाएं. देन अगेन, अगर आप रिस्क टेकर हैं और आप समझते हैं कि देखें ना, अकाउंट में फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को पैसे आ जाने हैं, आपको पता है, तो आपने उसके हिसाब से ही शौक रखे हुए हैं और उसके हिसाब से ही आप एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन कल आपने 3 बंदे सैलरी पे रखे और उनकी सैलरी के पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, तो वो कहाँ से अरेंज करने हैं? ये जो कारीगरी है, ये जो रिस्क है, ये जो बिजनेस ओन करने में आता है, मुझे तो ये हाई देता है. द सेकंड ऑफर आई गॉट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, अबाउट टू स्टार्ट माई सेकंड. आफ्टर द सेकंड आई ऑल्सो गॉट दिस ऐप है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि पेड प्रमोशन कभी भी आ सकती है. वो मुझे एम्प्टी ऑफर कर रहे थे, लाइक मैनेजमेंट ट्रेनी, एंड देयर कॉम्पनसेशन वॉज ग्रेट. और वो मुझे मेरी फ्लो एक्टिविटी की जॉब भी दे रहे थे, बट वहाँ पे मुझे वो वाली चीज़ रोक गई कि आई कुड अर्न मोर. सो द जॉब ऑफर दैट आई गॉट वॉज, मैंने सोचा, अच्छा उस वक्त मैं जब सोच रहा था ना तीसरी कोई रिजेक्ट करने के बारे में, तो वो आई थिंक कितने दे रहे थे, शायद 90 या 90 या 100. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यार देखते हैं, कर लेते हैं. उस वक्त मैंने एक्सीडेंट भी करवाया हुआ था, अबाउट $500,000 लग चुका था. लाइक कि यार कर लेते हैं. हाँ, ये यूट्यूब पे एक वीडियो
की डील आई एंड इट वाज 3 टाइम्स मोर। तो मैंने कहा यार वहाँ पे 3 महीने काम करूँगा, किसी और को मिलियनेयर बनाऊँगा, क्योंकि जो भी करना है 100% करना है, और किसी और को मिलियनेयर बनाऊँगा, 3 महीने लगाऊँगा, तो जो 3 महीने में कमाना है वो 3 दिन की मेहनत से यूट्यूब पे हो जाएगा। तो वो अच्छा ही हुआ ना कि पहले फ्लो एक्टिविटी में मेहनत की हुई थी, वो वाली जॉब रिजेक्ट कर दी देयर एंड देन। जो काम 3 दिन में हो सकता है उसके लिए 3 महीने लगाने की क्या ज़रूरत है। बट देन अगेन उसके साथ ये रिस्क एसोसिएटेड था कि अगले महीने वीडियो आएगी कि नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, अगले महीने वीडियो आ गई। ओके बाय। सो मैंने ये वाली वीडियोस, इस तरह की वीडियोस जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करने शुरू किए। इफ़ यू आर लाइकिंग देम, आई नो व्यूज़ गिरे हुए हैं, दैट्स completely fine because मैंने अपनी ऑडियंस बिल्कुल पिवट कर दी है and I am talking differently now. So let me know if you like it, if you want more of these in the comment section, and if you need to connect to me on Instagram, description is in the link. Description is in the link. Link is in the description. और सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।